और यूक्रेन के सूमी में बड़ा हमला। जी हां, सूमी में ड्रोन अटैक में भारी तबाही हुई। पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट है। तो ये देखिए, खबर आ रही है सूमी से, जहां सूमी में ड्रोन अटैक के बाद भयानक तबाही हुई है। ये देखिए तस्वीरें। भयानक धमाका ये, और आग का मशरूम बन गया हवा में, जैसा आपने देखा। और यूक्रेन में रूस के हमले पर ट्रंप का बयान आया है। क्या है वो बयान, वो हम आपको बता रहे हैं। ज़ेलेंस्की की वजह से यूक्रेन पर हमला हुआ है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को हमले की वजह दी है, ये ट्रंप का कहना है। और हमने आपको बताया कि किस तरीके से ट्रंप ज़ेलेंस्की से नाराज हैं। अब आपको कुछ दिन पहले पुतिन के खिलाफ दिया गया एक बयान भी सुनवाएंगे, जिसमें ट्रंप काफी नाराज नजर आ रहे हैं। तो कभी पुतिन से नाराज, कभी ज़ेलेंस्की से नाराज। तो दूसरे बयान में वो कह रहे हैं कि यूक्रेन ने पुतिन को मौका दिया है, बहाना दिया है, कारण दिया है हमला करने के लिए। तो सवाल है कि ट्रंप हैं किसके साथ। तो खबर क्या है, सबसे पहले ये देखिए कि ट्रंप ने रूस के यूक्रेन पर हमले को एक तरह से सही कहा। ज़ेलेंस्की ने जो किया उसकी वजह से यह हमला हुआ। हमले से पहले ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत हुई थी, और ट्रंप ने खुद कहा कि पुतिन ने इसकी जानकारी उन्हें दी। और कभी इधर कभी उधर की स्थिति ट्रंप की है। अब तक के बयान तो यही दिखा रहे हैं। पहले ज़ेलेंस्की के साथ थे ट्रंप, हर कदम पर साथ देने का भरोसा। पुतिन के खिलाफ कई बयान भी दे चुके हैं, अब पुतिन के साथ दिख रहे हैं ट्रंप। बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप के मन में बार बार क्या चल रहा है, क्यों उनका मन कभी इधर कभी उधर, मन बार बार बदल क्यों रहा है। संदीप सर, सवाल तो आपके सामने है ही, आप इसे कैसे देखते हैं? वाकई में ट्रंप कंफ्यूज है या सबको कंफ्यूज करके रखा है? देखिए, ट्रंप परेशान हैं, और जितने परेशान पुतिन और ज़ेलेंस्की है, उससे ज़्यादा कहीं परेशान ट्रंप हैं। वो इसलिए है क्योंकि इलेक्शन के पहले जब अमेरिका में इलेक्शन हो रहा था, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं आऊँगा तो आई विल एंड द एंडलेस ऑफ वॉर। मैं उस वॉर को समाप्त करूँगा जिसकी जो अपने आप में बहुत लॉन्ग टर्म में खींचा जा रहा है। अब हुआ क्या कि आते ही उन्होंने कोशिश की, ज़ेलेंस्की को बुलाया और दुनिया के सामने ज़ेलेंस्की को थोड़ा सा डिह्यूमनाइजिंग भी किया कि देखिए, मैं कहता हूं कि आज जाइए और युद्ध को पॉज कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ट्रंप साहब को ये नहीं मालूम है कि ये दुनिया जो है 18वीं-19वीं सदी की नहीं है, ये कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं है। टुडे आज का जो दौर है ये हाइब्रिड वॉरफेयर का है। और ज़ेलेंस्की जिसने यूक्रेन को सब कुछ लुटा दिया है, अब ज़ेलेंस्की के पीछे जब ज़ेलेंस्की ने अपना हीरोइक सेंस भी वहां दिखाया, और पूरी के पूरी तरह से नाटो और यूरोपियन कंट्री उसके साथ खड़े हुई है। अब यहाँ पर ट्रंप की समस्या ये है कि मेरी सुनेगा कौन, क्योंकि आप जिस इलेक्टोरल प्रॉमिस के थ्रू और जो एक हेजमोनी के थ्रू आप आए थे, दरअसल वो अब नहीं कर पा रहे हैं, पहला। दूसरा रीजन ये है कि आपने कहा कि पहले पुतिन की तरफ फिर ज़ेलेंस्की की तरफ, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रंप में एक कंटिन्यूटी है, किस चीज़ की, इनकॉन्सिस्टेंसी की। ट्रंप का अपना स्वभाव है इनकंसिस्टेंसी का, और वो कंटिन्यूएशन बनाए कंसिस्टेंट इन इनकंसिस्टेंसी। एग्जैक्टली, ही इज वेरी कंसिस्टेंट इन अबाउट हिज ओन इनकंसिस्टेंसी। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रंप की अपनी समस्या है, उनका एक माइंडसेट में प्रॉब्लम है, पहले। दूसरा, ये आप पॉलिसी लेवल की यदि बात करें, क्या ऐसा है क्या कि ट्रंप इस सिचुएशन और समस्या को ठीक से रीड नहीं कर पा रहे? नहीं, रीड कर पा रहे, लेकिन वो हाइपर एक्सपेक्टेशन है, और थोड़ा उनके मन में जो एरोगेंसी है कि मैं आया और मैंने दुनिया के सारे वॉर जोन को खत्म कर दिया, ये उनको अपने गलतफहमी है, मुझे लगता है। और यही गलतफहमी शिकार हुए इजराइल और गाजा में, हमने देखा, और वो एस्केलेट हुआ। यहाँ आने पर ये वॉर और एस्केलेट हुआ। आप देखिए कि ट्रंप के पहले ये वॉर बहुत स्लो फेज में चल रहा था, जैसे ट्रंप आते हैं तो ये वॉर अपने आप में फिर से स्पीड अप ले लिया। तो कहीं ना कहीं इस बात का संदेह है, कहीं इस बात का एक ट्रंप के माइंड में ये है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ दुनिया में, मेरे आते ही दुनिया के सारे वॉर जोन खत्म हो जाए। और एक चीज बहुत बता, ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने यही गलती की,
बहुत ही अति उत्साह में आकर के कहा कि मैं जो है आकर के ठीक है, यानी एक अपनी छवि है। मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं उसका मतलब यह है कि ट्रंप अपनी एक छवि है जो दुनिया के सामने रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, इस तरह के बयान